हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम। ये थ्योरम बाय नेम आती है एग्ज़ाम्स में और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। इस थ्योरम को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे विद स्टेटमेंट और इसका पूरा प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। स्टूडेंट, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ये एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की हमने अभी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रखी है। इसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कवर कराऊंगी। एमएससी प्रीवियस स्टूडेंट्स के लिए ये थ्योरम स्टैंडर्ड थ्योरम्स हैं, उसमें ये थ्योरम्स कराई जाती हैं। मैं आपको ये सभी थ्योरम्स बाय नेम वाली जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारी एडवांस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, वो मैं आपको सभी थ्योरम्स कंप्लीट कराऊंगी। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें। थ्योरम का हमारे पास स्टेटमेंट है, इफ फंक्शन एफ जेड बी एनालिटिक विद इन एंड ऑन अ सिंपल क्लोज कॉन्टूर सी एंड फंक्शन एफ जेड इज नॉट कांस्टेंट। हमारे पास एक फंक्शन एफ जेड है, वो एनालिटिकल है किस कहाँ पर, एक क्लोज कॉन्टूर सी में, ठीक है। और यहाँ पर जो फंक्शन एफ जेड है वो कैसा है, कांस्टेंट नहीं है। देन मोड ऑफ एफ जेड रिच इट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन सी। हमारे पास जब हम इसका मोड लेंगे, फंक्शन एफ जेड का मोड जब लेंगे तो हमें कोई एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करेगी इस क्लोज कॉन्टूर सी में, बट सी के अंदर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ब्लैक पेन से शो करा है कि एंड नॉट इनसाइड सी, डैट इज टू से एम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ एफ जेड। तो मोड ऑफ एफ जेड की जो क्लोज कॉन्टूर सी में मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारे पास कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम होगी। एंड ऑन एंड विद इन सी, उस क्लोज कॉन्टूर सी में, देन हमें प्रूव करना है कि मोड ऑफ एफ जेड वो लेस देन होना चाहिए कैपिटल एम से फॉर एवरी जेड इनसाइड सी, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है। इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ है, बी प्रूफ दिस थ्योरम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम कॉन्ट्राडिक्शन से इसके थ्योरम को प्रूफ करेंगे। हम मान के चलेंगे कि हमारे पास ये जो m है ये ग्रेटर देन होगा, सॉरी लेस देन होगा इस मोड ऑफ एफ जेड से, ठीक है। बाय कॉन्ट्राडिक्शन हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो एनालिटिकली ऑफ फंक्शन एफ जेड डिक्लेयर्स दैट कि एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस विद इन एंड ऑन सी, ठीक है। तो हमने एनालिटिकली फंक्शन मोड एफ जेड को ले लिया कि हमारे पास फंक्शन एफ जेड जो है वो कॉन्टिन्यूस है विद इन एंड ऑन क्लोज कॉन्टूर सी। कॉन्सिक्वेंटली मोड ऑफ एफ जेड जो है वो अटेंड कर रहा है इट्स मैक्सिमम वैल्यू एम के लिए एट सम पॉइंट विद इन एंड ऑन सी, ठीक है। हमने ये भी सपोज कर लिया कि मोड एफ जेड जो है वो एक मैक्सिमम वैल्यू पर अटेंड करेगा एट अ सम पॉइंट विद इन एंड ऑन सी। वी वॉन्ट टू शो डैट मोड ऑफ एफ जेड अटेंड्स द मैक्सिमम वैल्यू एट अ पॉइंट लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सी, ठीक है ना। अब हम शो करते हैं कि मोड ऑफ एफ जेड जो है वो मतलब मोड ऑफ एफ जेड पे एक जो मैक्सिमम वैल्यू एम है वो इसकी बाउंड्री पर लाइन करेगा, ठीक है, इसके अंदर लाइन नहीं करेगा। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टेटमेंट में दे रखा है कि एंड नॉट इनसाइड अ सी, तो इस बात का हमें वहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। सपोज इट इज़ नॉट ट्रू। कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर एक और कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे है, सपोज इट इज़ नॉट ट्रू। हमने सपोज कर लिया कि वो पॉइंट जो हमने लिया है एम वो उसकी बाउंड्री पर लाइज नहीं कर रहा, तो कहाँ लाई करेगा वो पॉइंट उसके, ठीक है, वो हमें देखना है। देन मोड ऑफ एफ जेड अटेंड मैक्सिमम वैल्यू एट जेड इज इक्वल टू ए विद इन सी, ठीक है। सो डैट, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं बाउंडेडनेस का मोड ऑफ एफ जेड के लिए। तो मोड ऑफ एफ जेड इक्वल टू होगा हमारे पास कैपिटल एम के, जो कि इक्वल है हमारे पास मोड ऑफ फंक्शन ऑफ ए, ठीक है। नाउ यहाँ पे एंड मोड ऑफ एफ जेड लेस देन इज इक्वल टू एम फॉर एवरी जेड विद इन अ सी। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली बाय द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेडनेस इन। यहाँ पे हम देखेंगे एक डायग्राम इसका। इस डायग्राम को हम अभी आगे समझेंगे अच्छे से कि इस डायग्राम को हमने किस तरह से यहाँ पे लिया है। यहाँ पे मैंने एक पूरा क्लोज कॉन्टूर है हमारे पास सी, ठीक है। इस क्लोज कॉन्टूर सी के अंदर हमने और भी डायग्राम्स ऐड किए हैं। इस क्लोज कॉन्टूर सी के अंदर कोई और भी पार्ट्स आ रखे हैं। एक हमने एक दूसरे कॉन्टूर्स लिया है, गामा वन, गामा डैश, गामा, ठीक है, ये सभी कॉन्टूर्स हमने लिया है, आगे आप समझेंगे। डिस्क्राइब अ सर्कल गामा वन विद जेड इज इक्वल टू ए एज सेंटर लाइंग विद इन अ सी, ठीक है। इस पूरे क्लोज कॉन्टूर सी में हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या है, ए है,
ठीक है। यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट ए में अब हम बात करें गामा वन के लिए, वो डिस्क्राइब करेंगे अ सर्कल गामा वन, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है ए के लिए, एट अ सेंटर लाइंग ऑन अ क्लोज कॉन्टूर सी। तो गामा वन का हमारे पास ये वाला बिग कॉन्टूर सी के ये नेक्स्ट वाला जो है ये है, ये हमारे पास गामा वन है इस क्लोज कॉन्टूर सी के अंदर एक सर्किल इस तरह से कि नाउ एफ जेड इज़ अ नॉट कॉन्स्टेंट। हमारे स्टेटमेंट में ये है कि एफ जेड कैसा है, नॉट अ कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब एंड एफ जेड इज एनालिटिकल है, कॉन्सिक्वेंटली एफ जेड इज अ कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एनालिटिकल तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा। सो देयर एग्जिट जेड इज इक्वल टू बी, एक पॉइंट बी इस तरह से एग्जिस्ट करेगा इसको गामा वन में, ठीक है, इस गामा वन वाले सर्कल में विद इन अ सर्कल गामा वन सच डेट की मोड ऑफ एफ बी लेस देन मोड ऑफ बी, ठीक है। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच डेट मोड ऑफ एफ बी इज इक्वल टू एम माइनस एप्सिलॉन। यहाँ हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लिया। कॉन्टिन्यूस की थ्योरम हमने यहाँ पे लगाई है, कॉन्टिन्यूस का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ करा है। अगेन मोड ऑफ एफ जेड इज अ कॉन्टिन्यूस है एट जेड इज इक्वल टू बी पर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो सच डेट की मोड ऑफ z माइनस बी लेस देन होगा किसी एप्सिलॉन से, ठीक है। अब हम यहाँ पर अंदर इस पर फंक्शन ले लेंगे और इसको अलगली सेपरेटली हम इस पर मोड लगाएंगे। तो कैपिटल मोड के अंदर हमारे पास आएंगे दो और स्मॉल मोड्स, मोड ऑफ एफ जेड माइनस मोड ऑफ बी लेस देन कर लेंगे हम किसी एप्सिलॉन बाई टू से, ठीक है। नाउ मोड ऑफ एफ जेड लेस देन हो जाएगा मोड ऑफ एफ बी प्लस एप्सिलॉन बाई टू से। अब यहाँ देखिए हमने मोड ऑफ एफ बी अभी इक्वेशन नंबर 2 में फाइंड आउट किया था, वो क्या था, एम माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बाई इक्वेशन नंबर सेकंड मोड ऑफ फंक्शन एफ जेड लेस देन एम माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन बाई टू। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एम माइनस एप्सिलॉन बाई टू आ जाएगा। तो सो मोड ऑफ एफ जेड लेस देन माइनस mod of fz less than m minus epsilon by 2 for all z such that mod of z minus b less than delta। और यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड हमने कंसीडर कर लिया such that कि mod of z minus b less than delta फॉर इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। वी ड्रॉ अ सर्किल गामा ऑफ रेडियस डेल्टा विद अ सेंटर एट z इज इक्वल टू b। तो हम गामा वाला सर्किल देखते हैं। गामा वाला सर्किल है हमारे पास ये वाला, ठीक है, कि गामा वाला सर्किल है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है बी, ठीक है। अब हम इस पे बात करेंगे, ठीक है, एट जेड इज इक्वल टू बी सेंटर पॉइंट हमारे पास है गामा। तो इक्वेशन ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मोड जेड माइनस बी इज इक्वल टू डेटा। तो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 4 तो नाउ बाय इक्वेशन नंबर 4 फंक्शन एफ जेड, ठीक है, फंक्शन एफ जेड लेस देन होगा एम माइनस एप्सिलॉन बाई टू फॉर ऑल जेड विद इन अ गामा। ये हमने इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लिया। नाउ वी ड्रॉ अ सर्कल गामा डैश। हमें हर एक पॉइंट के लिए सर्कल पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। हमें हर एक सर्किल के लिए एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नाउ वी ड्रॉ अ सर्कल गामा डैश विद अ सेंटर z is equal to a and radius mod z minus mod a minus b is equal to r। सो इक्वेशन ऑफ गामा क्या हो जाएगी, मोड z माइनस a इज इक्वल टू r। हमारे पास ये वाला कॉन्टूर है। अब हम इस पर बात करेंगे। सो इक्वेशन ऑफ गामा डैश क्या होगी, हमें इक्वेशन निकालनी है हर एक क्लोज कॉन्टूर की। तो इक्वेशन ऑफ गामा डैश इज इक्वल टू मोड z माइनस a इज इक्वल टू r। तो लेट गामा डैश इंटरसेक्ट करेगा गामा एट अ पॉइंट q एंड r के लिए। सो इन अ फिगर, सो बाय कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे हम। फॉर्मूला हमारे पास होता है फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रल गामा डैश एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 हो गई। हम गामा डैश पर हम अपना कोची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दो पॉइंट एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। पुटिंग कर लिया हमने z माइनस ए की जगह r ई रेस टू दी पावर आई और थीटा। सो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r ई रेस टू दी पावर आई थीटा का डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू दी पावर आई थीटा, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आई, यहाँ हो गया डी थीटा। सो पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 6।
जेड माइनस ए की जगह हम रखेंगे आर ई रेस टू द पावर आयोटीटा और डी जेड की जगह हम रखेंगे आर आई ई रेस टू द पावर आयोटीटा डी थीटा। ठीक है, वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आर ई रेस टू द पावर आई थीटा से ये कैंसिल हो गया, आई से ये कैंसिल हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आया फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू 1/2 आई इंटीग्रल 0 से 2 पाई एफ जेड डी थीटा। सो यू नो डेट कि हमें अब क्या करना है, इस इंटीग्रल को दो पार्शियली इंटीग्रल में डिवाइड करना है। ठीक है, सो हम जानते हैं जैसे ए से सी तक के लिए कोई इंटीग्रल दे रखा है तो हम उसमें कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जो हम उस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, मतलब दो इंटीग्रल में हम उसको पार्शियली डिवाइड कर देते हैं। तो हमने वही करा है, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करा है। ए से बी तक जाएंगे एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल बी से सी तक जाएंगे एफ एक्स डी एक्स। बात तो यही है हमारे पास कि इंटीग्रल ए से सी तक के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इसमें हम अल्फ़ा को इंक्लूड करेंगे। सो एफ ए इज इक्वल टू 1/2 पाई और हमारे पास इंटीग्रल 0 से अल्फ़ा एफ जेड डी थीटा प्लस इंटीग्रल अल्फ़ा 2 पाई एफ जेड डी थीटा। सो नाउ टेकिंग मोड बोथ साइड, हमने मोड लगा लिया बोथ साइड, तो मोड ऑफ एफ ए इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 पाई मोड इंटीग्रल 0 टू अल्फ़ा एफ जेड डी थीटा प्लस इंटीग्रल अल्फ़ा 2 पाई एफ जेड डी थीटा। सो हम अब यहाँ पे मोड की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि मोड ऑफ ए भी क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मोड ए मोड बी। एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लेकिन प्लस के लिए तो हम प्लस के लिए अलग अलग कर देंगे। सो मोड ऑफ एफ ए लेस देन इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल 0 से अल्फ़ा मोड ऑफ एफ जेड डी थीटा प्लस इंटीग्रल अल्फ़ा 2 पाई मोड ऑफ एफ जेड डी थीटा। सो यहाँ पर हमारे पास एफ जेड की वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 से हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी है। हमारे पास लेस देन 1/2 पाई क्लोज ब्रैकेट ले लिया इंटीग्रल 0 से अल्फ़ा एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2 डी थीटा प्लस इंटीग्रल अल्फ़ा से 2 पाई एम डी थीटा। ठीक है, इसको अब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ये सारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसको थीटा के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आएगा। फिर थीटा पर हम एक बार अल्फ़ा रखेंगे, 0 रखेंगे। आप इंटीग्रल सॉल्व करना जानते हैं, बाय इंटीग्रेशन सॉल्व करके हमारे पास यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा प्लस एम, यहाँ पे थीटा आएगा। फिर हम लिमिट लगाएंगे 2 पाई माइनस अल्फ़ा, ये आएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लेस देन 1/2 पाई एम अल्फ़ा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एम अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा एप्सिलॉन अल्फ़ा बाई 2 प्लस एम 2 पाई माइनस के एम अल्फ़ा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से। क्या बचेगा हमारे पास 2 पाई एम माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, सो ये हमारे पास बचा, इसमें से हमने 2 पाई कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा एम माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा एप्सिलॉन अपॉन 4 पाई। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा मोड एफ ए लेस देन एम माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा अपॉन 4 पाई। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। देन एम जो है हमारे पास वो लेस देन हो रहा है एम माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा अपॉन 4 पाई। तो आर कॉन्ट्राडिक्शन फॉर एम कैन नॉट बी लेस देन एम माइनस एप्सिलॉन अल्फ़ा अपॉन 4 पाई। जो हमने एजम्पशन ली थी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, तो मतलब जो हमें इस स्टेटमेंट में रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट में हमें जो दिया हुआ था वो हमारे लिए ट्रूली था। सो हमें इसमें कॉन्ट्राडिक्शन का कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे शो करके दिखा दिया है, तो हैंस द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज़ ट्रू। सो यहाँ पे हमारी थ्योरम कंप्लीट होती है। आई होप आपको थ्योरम अच्छी लगी है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।